और फ्रेंड्स देखो, ये सुबह 8 बजे हालत देखो, क्या हालत हो रखी है। अभी भी ना पत्ते देखो झड़े जा रहे हैं। और रात को इतना तूफान आया है, देखो कितने मोटे मोटे डंडे गिरे हुए हैं ना ऊपर से। देखना कितनी बुरी हालत है। मैंने कहा पहले अंदर का निपटाऊंगी, उसके बाद ही सब साफ़ करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। मैंने आपको सुबह का दिखाया था ना कि कितना आंधी तूफान था, और वो सब साफ करने के बाद अब बस नहाने गई और सर धोना पड़ा, क्योंकि धूल इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, पूरे बाल से एकदम वाइट वाइट चमक रहे थे। तो बस सर धोया और पूरे घर में से साफ़ सफाई करके ये सब गर्म कपड़े यहाँ पे मैंने इकट्ठे करके रखे। आज नहीं धो पाऊँगी, क्योंकि जब तक काम निपटे बाहर की साफ़ सफाई हुई ना, तब तक पानी जा चुका था और मुझे मशीन भरनी थी, बाहर का पानी भी भरना पड़ता। और आज मौसम भी कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने कहा कि अगर कल मौसम साफ़ हुआ ना, तो कल काफ़ी सारे जो गर्म कपड़े ना वो इकट्ठे करके धो के और उनको एक जगह रख दूँगी, बेड वेड में, मतलब बाद में लगाऊँगी जब बच्चों के पेपर हो जाएंगे। और फिलहाल ये धो के रख दूँगी, ताकि बाद में बेड में लगाने के लिए जो बच्चों की हेल्प की मुझे चाहिए, अकेले नहीं हो पाता वो। तो सुबह कितना भरा हुआ था ना, झाड़ू वाड़ू लगाई थी। उसके बाद में यहाँ पे बैठ के एक स्टूडेंट आया हुआ था, तो हस्बैंड पढ़ा रहे थे, तो मैंने बाहर का आपको दिखाया नहीं। और जब तक मैं बाहर आई हूँ नहा धो के और हस्बैंड को नाश्ता करा के, तब तक देखो फिर से कितने सारे पत्ते झड़ चुके हैं। वहाँ पे सारे इकट्ठे किए थे, इतना सारा, मतलब वहाँ से लेके ना और यहाँ तक पूरा ऐसे पत्तों से भरा हुआ था। कूड़े वाले अंकल आए थे, उनको दिया सारा, कट्टे में भर भर के उनको देती गई, वो डालते गए। कम से कम भी 4 कट्टे फुल भर गए थे। ये वाले जो, मतलब वो वाला जो कट्टा में भर के रखती हूँ ना, वो ये वाला कट्टा मैंने खाली करके ना, और ये खाद के लिए कर दिया, इसमें खाद वो कर दी सारी एक जगह इकट्ठी। वहाँ से मैंने चीनू का बिस्तर उठा दिया था, उसको दूसरे रूम में उठा दिया। और इनको देखो आराम से महारानियों की तरह बैठी हैं। है भाई, आराम से बैठे हो। काकू सो रही है अभी। अभी 10 बजे है, तो मैंने कहा थोड़ी देर इसको और सोने दूंगी, क्योंकि वही अपने टाइम पे सोई थी, इस टाइम पे आजकल सो रही है। वही सुबह के मेरे ख्याल से 6:30 बजे ये चीनू सोई हुई है हमारे, गहरी नींद में छोड़ा है छोटा बच्चा, कितना छोटा छोटा सा। तो ये भी ना फ्रेंड्स, ये बहुत लेट सोई है। इसको मैंने ये बोला था तो जल्दी सो जा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सोई। और मुझे तो ये लग रहा था कि सो गई है, तो मैं तो अपना फ़ोन में लगी हुई थी यहाँ पे, क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह करने, और एक आधी मुझे वीडियो रेडी करके रखनी थी शॉर्ट के लिए, तो उसमें लगी हुई थी। मुझे लगा ये सो गई। अब मेरे ख्याल से 2-2:30 बज रहे थे, मैंने इसको जाके देखा, तो ये मैडम जो है ये जगी हुई थी। मेरे को देख के इसने अपनी बुक छुपा ली, और उसको कैंडी इसके साथ में बैठी थी, तो उसको ऐसे हक कर लिया कैंडी को। मैंने कहा तो सोई नहीं? तो कहती है नहीं मेरे को नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा जब नींद नहीं आ रही थी, 2:30 बज रहे बेटा, तो नींद नहीं आ रही थी, पढ़ ही लेते बैठ के, कितना टाइम हमने ख़राब किया। तो बता ही नहीं रही है। मेरे को गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा यार ये तो गलत बात है ना, आप अभी सो जाते तो सुबह जल्दी उठ जाते, पढ़ कम से कम पढ़ तो लेते। तो फिर काकू ने बोला कि मम्मी नहीं, हाँ मेरे को, मैंने कहा तू घर क्या रही थी? कह कैंडी मेरे को घूर रही थी मम्मी, तो मैं कैंडी को घूर रही थी बैठ के, और क्या करती। तो मेरे को, मैंने कहा अच्छा भाई ये क्या है भाई, आप टाइम खराब कर रहे हो, इससे अच्छे तो सो ही जाते। तो काकू फिर बोली ना एकदम से, कहती मम्मी इसने बुक छुपा रही तकिए के नीचे। मैंने कहा अच्छा बताओ, मुझे मतलब उल्लू बना रही है, गुस्सा दिला रही थी, हाँ नहीं तो फिर कहती कि नहीं। फिर मैंने कहा चल देख लिया, अगर तेरे को सोना है तो सो जाओ। तो नहीं सोई थी, कहती नहीं अभी मैं पढ़ रही हूँ। अब पता नहीं किस टाइम पे सोई थी, पूछती हूँ उससे। वही चलो, किस टाइम सोए थे बेटा? हाँ 3 बजे। उठ जा बाबू, उठ जाओ अब। क्योंकि नाश्ता वाश्ता भी करना है, टाइम होता है ना नाश्ते का। पागल ने तो सुबह ब्रेड और वो खा ली थी, ब्रेड रस। आँख खोली, खोली चुन्नी मुन्नी सी आंखें। कुल्फी वाला आ गया। ओ देखो कुल्फी वाला आ गया उठते ही। सपना देख रहे थे क्या कल का? आ गया, वो घंटी बजा रहा है। बेटा कोई घंटी वंटी नहीं बजा रहा है, वो कूड़े वाला था, कूड़े वाला था, गाना बजा रहा था। जाना है तेरे को? जाना है उसके पास? चल उठ जा, पानी गर्म हो रखा है, आज हम नहा ले। हैं तो चीनू नाश्ता कर रही है, और काकू बस अभी आई रही है नहाकर। इधर आओ, इधर आओ जल्दी से, यहाँ पे बैठो कपड़े पे, बैठो इस पे, और ठंडे फर्श पे बैठ जाती है। फ्रेंड्स देखो, मम्मी के अंदर का आर्टिस्ट फिर से जाग चुका है।
जगह ही रहता है, जब देखो सोता ही नहीं। एक्चुअली यहाँ से ना दीवार थोड़ी उबड़ खाबड़ हो रखी थी, मैंने कहा इसको भी थोड़ा सा कर देती हूँ, कलर तो भी पड़ा ही है, जब तक ये पूरा साफ नहीं हो जाता ना, निपट नहीं जाता, तब तक मैं लगी रहूंगी। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखो छोटा छोटा सा मैंने यहाँ पे बनाया है, ये विंडो पे ऐसे थोड़ा सा ही बनाया, छोटी सी विंडो है, तो छोटे छोटे से ऐसे फ्लावर बना दिए डिजाइन ना। फिर से बोलना। क्या बोलो? वही जब भी बोल रहे थे। मैं कह रही थी तुम देखना हम क्या बनाएंगे। तुम क्या बनाएंगा? हाँ, हम सारी लैंग्वेज मिक्स करके बोल देते हैं, बिकॉज आई लव ऑल लैंग्वेजेस। ओहो। यस। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मम्मी ने बस इतना ही बनाया है, दरवाजे को इग्नोर करना क्योंकि इस पर पेंट होगा बाद में, और ऐसा ही डिज़ाइन मम्मी इधर भी बनाएंगी। तो बताना कैसा लग रहा है। हाँ, बता देना प्लीज़ कैसा लग रहा है। हाँ, तो आज की वीडियो में, आज की व्लॉग में बस इतना ही फ्रेंड्स, और फिर आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना जितना हो सके, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय प्यारे से बाय। डिज़ाइन के साथ।